मतलब क्या होता है? माया मतलब इल्यूजन यानी भ्रम, वाद का मतलब सिद्धांत। ऐसा सिद्धांत जो कि इल्यूजन पर आधारित है, जो भ्रम पर आधारित है, जो अज्ञानता पर आधारित है, उसको बोलते हैं मायावाद। तो विशेष रूप से जिस मायावाद के कई सारे फ्लेवर्स हैं, उनमें जिस फ्लेवर को उन्होंने हाईलाइट किया, जिसको कट किया, वो था कि भगवान निराकार है। एक तू ही निराकार, बाकी सबका आकार, एक तू ही निराकार। सर आपका आकार है? कहते हैं हाँ हमारा आकार है। अच्छा आपके पिताजी का? हाँ उनका भी आकार है। अच्छा आपके दादाजी का? उनका भी आकार है। आपके लखड़ दादे का? हाँ उनका भी आकार है। अच्छा और वो परम पिता? वो निराकार, वो निराकार। और निराकार एक क्यों रखते हैं ऊपर भगवान को? कहते हैं देखो उससे लड़ाई वड़ाई नहीं होती। कहता है तुमको फिर जो मानना है मान लो, देखो तो उससे क्या है, लड़ाई वड़ाई माफ करो, तो इसलिए ऊपर वाले को निराकार स्वीकार करो। ऐसा बस करा, बहुत बढ़िया रहेगा। निराकार निराकार एक्चुअली निराकार एक तरह का नास्तिकवादी है। जैसे हमारे पास द्वारकानाथ प्रभु हैं, ठीक है, मैं बोलूँ द्वारकानाथ प्रभु तो है, लेकिन उनका हाथ नहीं है, उनका पाँव नहीं है, उनकी नाक नहीं है, उनकी आंख नहीं है, उनका दिमाग नहीं है, उनके बाल नहीं है, उनके शरीर का कोई अंग नहीं है। कहेंगे तो प्रभु वो है कहाँ फिर? तो नाम भी ले लिया, नाम लेकर के एंटिटी हटा दी। सोचो किसी का आधार कार्ड हो, उसमें रोशनी हो उसकी फोटो में, कहते हैं सर बंदा का है? कहते हैं बस यही है वह बंदा। कहते बंदे का हाथ पाँव ना कुछ तो हो भाई। तो इसलिए निराकारवाद एक तरह का नास्तिक सिद्धांत है, मतलब किसी की इंसल्ट करने का तरीका है, इंसल्ट करने का तरीका। कहते हैं हाँ भाई बहुत महान है लेकिन वो नहीं है। तो ये क्या बात हुई भाई, वो है लेकिन वो नहीं है। तो निराकारवाद जो है बिल्कुल ऐसा ही है। भगवान को वो निराकार बता करके हमने क्या किया, उनकी फॉर्म को, उनके अस्तित्व को हमने किनारे कर दिया। ये इतना ज्यादा क्रूर सिद्धांत है कि भगवान की सुंदरता को छीन लेता है, ये जीवात्मा की सेवा करने की प्रवृत्ति को छीन लेता है ये, और जगत की जो सुंदरता है इसको भी छीन लेता है। क्योंकि मायावाद के अनुसार, निराकारवाद के अनुसार ये जगत क्या है? तो माया है, तो मिथ्या है, तो मिथ्या है। सोचिए आप सुबह सुबह अगर उठते हैं और आप कोयल की कू कू अगर सुनते हैं और कहें तो मिथ्या है, तो मिथ्या है, तो भाई भगवान की बनाई चीज है वो। सो दैट इज बहुत ही अजीबोगरीब सिद्धांत है ये निराकारवाद का सिद्धांत। अच्छा और ये निराकारवाद का सिद्धांत जो है, इसका खंडन क्यों किया श्री प्रभुपाद जी ने? रीजन बीइंग इससे ना हमारी सेवा की वृत्ति खत्म हो जाती है। और निराकारवादी क्या बताते हैं, देखिए ये कृष्ण राम वगैरह क्या है, तो ये सब वैसे ही रूप है ताकि कोई तो चाहिए ना मेडिटेशन करने के लिए। अल्टीमेटली जाना अपने निराकार के अंदर। तो भगवान के रूप को वे वर्शिप करते हैं लोग, निराकारवादी भी करते हैं, त्रिपुंडधारी करते हैं, लेकिन कहते हैं अल्टीमेटली वो निराकार है। एक होती है व्यवहारिक सत्ता, ये व्यवहारिक है, ठीक है, प्रैक्टिकल है, देखो ध्यान लगाने के लिए चाहिए होता है, लेकिन पारमार्थिक सत्ता अरे वो तो निराकार। सो दैट इज निराकारवाद जो है बेसिकली ये हमारी सेवा की वृत्ति को नष्ट करता है। इसीलिए मायावाद का खंडन हमारे आचार्यों ने किया है। चार आचार्यों ने, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, सबने खंडन किया है कि भगवान निराकार नहीं है। निराकार भी है लेकिन निराकार ही है ना, निराकार भी है, हम कह सकते हैं हाँ ठीक है, उनसे शरीर से निकलने वाला जो प्रकाश है वो निराकार है, नहीं कहना बस वो निराकार ही है, नहीं ऐसा। जैसे मान लीजिए राधा गिरधारी की अगर कोई फोटो लेता है, एकदम बाहर से लेता है फोटो, तो उसके कैमरा अगर अच्छा नहीं है, अगर जूम नहीं कर सकता वो, तो बाहर से फोटो लेगा तो क्या आएगा, उसमें रोशनी आएगी। तो कोई पूछे राधा गिरधारी कैसे है, कहता रोशनी है, ये देखो मैंने फोटो खींची, ये फोटो खींचा तो रोशनी है। लेकिन अगर आपकी मित्रता है पुजारी के साथ, प्रभु जी फोटो खींचना है, उसमें फोटो खींचेंगे तो राधा गिरधारी, ललिता, विशाखा, सखी, तुलसी महारानी, आचार्य सब आएंगे उसके अंदर। तो जो भगवान से दूर होते हैं उनके लिए प्रभु निराकार है, और जो भगवान के नजदीक हैं वो देख पाते हैं अरे तो भगवान तो साक्षात दिव्य रूप है तो वाह। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की कृपा से भगवान के दर्शन कर पाते हैं। जैसे आपने ईशोपनिषद के अंदर श्लोक सुना होगा, हिरण्यमय पात्र वाला श्लोक, जिसमें कि बता रहे कि भगवान के चारों ओर की आभा है, तो भक्त कह रहा है प्रभु अपने आसपास की रोशनी कम करिए ना ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। अब जो रोशनी कम नहीं करवाएगा वो कहेगा भाई निराकार। और वेदांत देशिका वो कह रहे हैं कि वहां से मेरे आसपास ये प्रकृति के 3 गुणों का पर्दा है, इसको हटाइए ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। यानी कि हमारे और प्रभु के बीच में 4 पर्दे हैं, 3 पर्दे हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के पर्दे, और एक पर्दा है जो भगवान की रोशनी का पर्दा है। तो अगर कोई इन तीनों से मुक्त हो भी जाए तो भी
भगवान के दर्शन नहीं कर पाएगा, रोशनी के दर्शन करेगा, कहेगा बस वो रोशनी है जी, मैं रोशनी माता जी को देखकर आ गया वापस, बस ऐसे जी। तो इसीलिए भगवान से अल्टीमेटली, भगवान की कृपा से ये तीनों पर्दे भी हटने हैं। पर्दा 1 तमोगुण, पर्दा 2 रजोगुण, पर्दा 3 सत्वगुण, उसके बाद फिर भगवान की आभा, भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज, इसको भी हटाएंगे तो फिर प्रभु के दर्शन हो पाते हैं वास्तव में। अदरवाइज प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते, बिकॉज पर्दा ही पर्दा है। ये पर्दा किन के लिए है? जो कि भगवान से विमुख है। तो भगवान कहते हैं पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, ये तुम्हारा सेवा भाव नहीं है, पर्दे में रहने दो। तुम भी पर्दे में रहो, मेरे पास ही पर्दा है, पर्दे में रहने दो। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अरे प्रभु तो साकार है, प्रभु निराकार नहीं है। सो दैट केस, तो इसीलिए जो निराकारवादी होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि असल में वैसे तो निराकार है सब, और ये निराकार ही है। ठीक है जी। अच्छा, हम लोग कौन है फिर? हम लोग कैसे आ गए फिर? सब कुछ निराकार है तो ये कैसे आ गए? ये सब कहते हैं ये वास्तव में उसी निराकार के छोटे छोटे अंश हैं, छोटे 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 अंश हैं। जैसे ही ये समझ जाएंगे भाई ये देखो ये शरीर कुछ नहीं है, अल्टीमेटली ये तो वही निराकार के साथ ही बस मिल जाना है। जैसे बूंदी का लड्डू होता है ना, बूंदी का लड्डू होता है तो उससे बूंदी निकाल देते, बूंदी 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 बूंदी, अब लड्डू गायब, लड्डू गायब। उससे वही निराकार जो बूंदी का लड्डू है वही उसकी बूंदी बूंदी, आप सब बूंदी बूंदी बूंदी। हमारे कपड़े भी जैसे बूंदी वाले बूंदी बूंदी बूंदी, हम सब बूंदी है। बस जैसे ही बूंदी ने समझ लिया भाई वो लड्डू का हिस्सा है, बस फिर एक है लड्डू है बस। वाह, अच्छा तो लड्डू था पहले? हाँ। अच्छा लड्डू साकार होता है निराकार होता है? वो तो साकार होता है, तो मतलब साकार नहीं है, वो निराकार है, लेकिन निराकार लड्डू है वो, निराकार लड्डू है वो। अच्छा, तो उससे फिर हम लोग सब ऐसे ऐसे निकला है हम लोग। कहते हाँ यस, कहता अच्छा तो मतलब वो निराकार ब्रह्म को काटा जा सकता है, क्योंकि लेकिन भगवद गीता में तो लिखा है कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता जी। लेकिन निराकारवाद के सिद्धांत के अनुसार क्या है? इसको काटा जा सकता है। निराकार ब्रह्म है, ये कटा ये व्यक्ति बना, दूसरा कटा ये व्यक्ति बना, तो इस प्रकार से इतने टुकड़े हुए हैं वो उस निराकार के। ओए क्या बात है, मेक सो मच सेंस ना। लेकिन भगवद गीता में क्या लिखा है? आत्मा कटती नहीं, आत्मा कोई नहीं काट सकता, ना कोई जला सकता है, ना ही आत्मा में कभी विकार आता है। विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब जैसे कि दूध में जब विकार आ जाता है तो क्या बन जाता है? दही। तो उसमें विकार आ गया, आपने खट्टा डाल दिया, खट्टा डाल करके उसमें विकार डाल दिया, वो दही हो गया वो। अब दही तत्व अलग है, दूध तत्व अलग है, दोनों अलग अलग तत्व हैं। इसको बोलते हैं विकार आ जाना। जैसे हमने वो मूवी देखी ना, जैसे स्पाइडरमैन मूवी, स्पाइडरमैन गया था फोटो खींच रहा था, मकड़ी आई उसको यहाँ काटे, उसके अंदर का DNA चेंज हो गया, वो स्पाइडरमैन वो कर रहा है, इसमें विकार आ गया। अब ये मैन नहीं रहा, अब ये स्पाइडर का खट्टा मिल गया इसके अंदर, अब ये स्पाइडरमैन हो गया, उसका तत्व बदल गया अब, राइट। इसको बोलते हैं विकार आना। लेकिन आत्मा अविकार्य है, यानी कि आत्मा में कभी विकार नहीं आ सकता। लेकिन मायावाद जो सिद्धांत है, निराकारवाद का सिद्धांत है, इसके अनुसार आत्मा में विकार आ गया। ये वैसे तो निराकार ब्रह्म थी, लेकिन अब ये जीव बन के घूम रही संसार के अंदर, कष्ट पा रहे हैं हम लोग। तो इससे निराकारवाद सिद्धांत के अनुसार एक्चुअली हमें विकार आ गया है, लेकिन हमें विकार एक्चुअली नहीं आता एज पर भगवद गीता, एज पर भगवद गीता। तो लेकिन इसके अनुसार विकार आ गया। लेकिन एक्चुअली देखा जाए हमारा जो वैष्णव सिद्धांत है, जो वास्तव में शास्त्रों का मत है, निराकार जो ब्रह्म है, यानी भगवान से निकलने वाला जो प्रकाश है, और हम जीव, ये दो अलग अलग तत्व हैं। जो जीव है वो साकार है, जो जीव है वो साकार है, और निराकार ब्रह्म निराकार है। अच्छा, जीव में इच्छाएं हैं, अच्छी इच्छाएं हैं, बुरी इच्छाएं हैं, भक्ति वाली इच्छाएं, लेकिन इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, इच्छाएं हमेशा रहेंगी। लेकिन निराकार ब्रह्म के अंदर कोई इच्छा नहीं होती। तत्व में हम भगवान की तटस्थ शक्ति है, और निराकार ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है। तो दो अलग अलग चीजें ऑल टुगेदर, दो अलग अलग चीजें। लेकिन जो निराकारवादी होते हैं सबको सेम मानते, कहते हैं भाई ये सब कुछ एक ही है, ये एक ही है, एवरीथिंग इज वन, एवरीथिंग इज वन। हालांकि श्रीपाद शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जब आए थे तो उन्होंने ये बोला वन की फिलॉसफी क्यों दी। इससे पहले बौद्ध धर्म आ गया था। बौद्ध धर्म में क्या किया, शास्त्रों को किनारे कर दिया था, क्योंकि शास्त्र क्या है, बलि बलि दी हुई है इसमें, हालांकि भक्ति भी दी हुई है, लेकिन जो लोग मिसयूज कर रहे थे उसका, तो इसीलिए शास्त्रों को किनारे कर दिया। लेकिन शास्त्र को वापस भी लेकर के आना है,
क्या किया जाए? तो इसीलिए शास्त्रों को वापस लेकर के आए आदि शंकराचार्य जी, क्योंकि शास्त्र अलग हो गए ना, इसीलिए। तो जो सिद्धांत दिया बौद्ध धर्म में वो था शून्यवाद, द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। वाह, अच्छी टर्म है, सुनने में कितना अच्छा। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, ऐसे देखा है लॉजिकली एकदम फालतू बातें। ऐसा हो सकता है आप उस अस्तित्व में पहुंच जाते हैं जहां आपका अस्तित्व ही नहीं है। जो कम बुद्धिमान होते हैं उनको लगता है यार कितनी बड़ी बात बोल दी, यार गधी बात बोली है, तो इसका सर पाँव ही नहीं है। आप उस अस्तित्व की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं जहां अब अस्तित्व रहा ही नहीं। बहुत बढ़िया। अब फिर उसमें क्या होता है, जब आप उस अस्तित्वहीन अस्तित्व में पहुंच जाते हैं, वही आनंद की स्थिति है। तो सर भाई साहब, जब अस्तित्व रहा नहीं तो आनंद उठाएगा कौन? ये तो वही हो ना, एक बार आत्महत्या कर ले फिर तो मजा ही मजा है। कहता है भाई जब मर गया तो मजा किसका भाई? तो चाहे कोई निर्वाण में शून्य में कूद करके आत्महत्या करे या निराकार ब्रह्म में कूद करके आत्महत्या करे, जब आत्महत्या कर ली भाई साहब आपने, तो खुश कौन रहेगा फिर? बस वो आनंद स्वरूप ब्रह्म में आनंद का। लेकिन सर आनंद आप पाएंगे कैसे? बिकॉज अब आप तो एक हो गए, आपका अस्तित्व तो खत्म हो गया। तो जब अस्तित्व खत्म हो गया तो आनंद कौन लेगा फिर? लेकिन फिर भी अभी क्या करें, अभी शून्यवाद है तो शून्य, जीरो के बाद कौन सा डिजिट आएगा? 1, जिससे अद्वैत, 1, सब कुछ एक है, जीव और भगवान एक, भगवान और अवतार एक, वो और प्रकृति एक, प्रकृति और हम एक, हर एक जीव एक, एक 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 और सिर्फ एक। दैट्स अद्वैतवाद। दो नहीं, एक। एक के बाद क्या आता है? 1.5। 1.5 लेकर क्या है श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का ये कहना है कि नहीं, वो निश्चित रूप से भगवान एक ही है, लेकिन हम भगवान के गुण हैं, भगवान एक गुण है। बेसिकली जो निराकारवाद है ना, वो क्या करता है, वो ये मानता है कि ना जो निराकार ब्रह्म है उसमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है उसके अंदर। एक एक्सरसाइज करके देखते हैं, ठीक है? मैं आप सबको दे रहा हूं आधा मिनट, ध्यान लगाइए निराकार का। एवरीवन सीधे बैठिए, चलिए एवरीवन आइए निराकार पे ध्यान लगाएं। सब लगाए ध्यान, ठीक है? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने क्या देखा निराकार में? यस, एनीवन वुड लाइक टू शेयर? है जी? अरे कुछ तो देखा होगा निराकार में, इतनी बेइज्जती होती है निराकार वाली, शून्यवाद हो जाएगा। हाँ, एनीवन? यस। डार्कनेस देखिए आपने, अंदर अंधेरा देखा। अंधेरा ऐसे देखते बिकॉज हम बहुत थके होते हैं तो फिर अंधेरा ही नजर आता है, तो ठीक है। डार्कनेस देखिए, अंधेरा होना भी एक तरह का गुण है। उस जगह में अंधकार था, राइट? और क्या क्या देखा आपने? तो बोले मैंने रोशनी का गोला देखा, रोशनी का गोला देखा। गोल कोई चीज होना ये भी एक गुण है। कहते हो भाई गोल है वो, मैं देखा वो प्रभु जी को, तो प्रभु जी गोल है, गोल होना भी ये गुण है। अच्छा, और क्या देखा? चमकदार रोशनी देखी मैंने, चमकदार होना, रोशनी होना, ये गुण है। अगर हम ये लेके चले कि निराकार ब्रह्म के अंदर कोई गुण नहीं होता, तो ये तो गुण आ गए, गोल भी है, रोशनी भी है, प्रकाश है, अंधकार है, जो भी है, लेकिन ये गुण है वास्तव में। तो बिना गुण के तो भगवान हो ही नहीं सकते। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि वास्तव में आप कह रहे हो ना कि उसमें ये भी नहीं है, उसमें वो भी नहीं है, उसमें ये भी नहीं है, उसमें वो भी नहीं है, मतलब सब छीन लो भगवान से। उनका रूप नहीं है, उनका रंग नहीं है, उनका नाम नहीं है, उनका ये भी नहीं है, उनका वो भी नहीं है, सब छीन लो भगवान से। उसके बजाय हमें क्या करना चाहिए? बल्कि सारे गुण उनको देने चाहिए। सुंदरता का गुण उनमें है, दया का गुण उनमें है, करुणा का गुण उनमें है, आदान प्रदान का गुण उनमें है, उनमें है, लेकिन गुण है। तो भगवान भले एक अखंड तत्व है, लेकिन फिर भगवान के गुण है, तो हम सब उनका गुण है बेसिकली।